हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इन द सोमेटिक सेल साइकिल। तो अपने पर्सन में क्या सोमेटिक सेल साइकिल के बारे में बता रखे हैं और अपने को चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है डीएनए कंटेन डबल्स इन जी1 फेज। सेकंड ऑप्शन है डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन एस फेज। थर्ड ऑप्शन है ए शॉर्ट इंटरफेज इज फॉलोड बाय ए लॉन्ग मायोटिक फेज। और डी ऑप्शन अपने पास जी2 फेज फॉलोस मायोटिक फेज। देखिए, इस पर्सन में जो की पॉइंट है वो ये है कि इन जो चार ऑप्शन अपने को दे रखे हैं इनमें से बताना कि कौन सी फेज के अंदर कौन सा काम होता है। देखिए, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जीवन फेज की। जीवन फेज, तो जीवन फेज में क्या होता है? जीवन फेज में सेल की ग्रोथ होती है। सेल है उसकी क्या होती है? ग्रोथ होती है, और साथ में जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनकी मात्रा डबल होती है। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। डीएनए कंटेंट डबल्स इन जीवन फेज। तो डीएनए के कंटेंट है वो डबल नहीं होते, क्योंकि वो होते हैं एस फेज में। तो पहला ऑप्शन अपना क्या होगा? रॉन्ग। अब बात करते हैं हम सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन में बात कर रहे हैं एस फेज की, तो अपन एस फेज के बारे में बात करते हैं। एस फेज, देखो एस फेज में क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाया जाता है, जो ये क्या करता है? ये करता है डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन करता है। रेप्लिकेशन से क्या होगा? जो डीएनए की मात्रा है जो कि 2C होती है नॉर्मल कंडीशन में, वो क्या हो जाएगी? 4C हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या अपना राइट है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की। ए शॉर्ट इंटरफेज इज फॉलोड बाय ए लॉन्ग मायोटिक फेज। तो ये रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि देखो इंटरफेज है वो मायोटिक फेज की तरह बिहेव नहीं करती है। ठीक है, तो ये भी अपना क्या रॉन्ग हो गया। अब अपन बात करते हैं डी ऑप्शन की। तो डी ऑप्शन क्या है? जी2 फेज फॉलोस मायोटिक फेज। जो जी2 फेज में क्या होता है? जो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है उसकी प्रूफ रीडिंग होती है, और साथ में जो स्पिंडल फाइबर है उसके लिए जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो भी यहाँ पे होता है जी2 फेज में। तो मायोटिक फेज की तरह बिहेव नहीं करती है, तो ऑप्शन क्या होगा? रॉन्ग होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ना बी। DNA replication takes place in S phase. Hope you understood it well. Thank you.